क्योंकि पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। तो कल अमावस्या है, देव पितृकार्य। सूर्योदय में पूर्णिमा है और सूर्यास्त के बाद प्रतिपदा हो गई तो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। तो कल अमावस्या है, देव पितृकार्य अमावस्या है। और सोमवती अमावस्या में अक्षय पुण्य मिलता है। सोमवती अमावस्या का पुण्य धर्मशास्त्र के अनुसार भौमवती अमावस्या पर यदि गंगा जी स्नान के लिए उपलब्ध हो जाएं तो उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग सौभाग्य से इस पवित्र अवसर पर यहाँ हैं, उन्हें कल अवश्य अत्यंत मर्यादित भाव से गंगा जी में स्नान करना चाहिए। पहले अपने आसन पर, जहाँ आपका निवास है, शौचादि से निवृत्त होकर विधिवत स्नान करके, सिर स्नान करके, फिर पवित्र वस्त्र धारण करके आप गंगा जी जाएं। माताएं गंगा जी को पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करें। पहले गंगा जी का जल दाहिने हाथ से लेकर मस्तक पर लगावें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भगवती, आप ब्रह्मद्रव स्वरूपा हैं, साक्षात भगवान का ही स्वरूप हैं, पर हमें आप में गोता लगाना है, डुबकी लगाना है, अवगाहन करना है, तो कोई दूसरी गति नहीं है, पैर रखना पड़ेगा। तो आप हमारे पैर रखने के जो धृष्टता है उसको आप क्षमा करें। हम आपकी गोद के बालक हैं, आपकी गोद को छोड़ के कहाँ जाएंगे। फिर यदि आप कर सकते हैं तो आचमन प्राणायाम संकल्प पूर्वक स्नान करें, और नहीं तो मानसिक संकल्प भगवान समझते हैं। गंगा जी में स्नान करें। स्नान करके शरीर को रगड़ें नहीं, शरीर का मल निर्मोचन न करें। स्नान करके बाहर आवें तो गंगा जी का जल शरीर पर ही सूखने दें, उसको सूखे वस्त्र से पोंछे नहीं। स्नान के बाद किसी भी तीर्थ में शरीर, और नहीं तो मानसिक संकल्प भगवान समझते हैं। गंगा जी में स्नान करें। स्नान करके शरीर को रगड़ें नहीं, शरीर का मल निर्मोचन न करें। स्नान करके बाहर आवें तो गंगा जी का जल शरीर पर ही सूखने दें, उसको सूखे वस्त्र से पोंछे नहीं। स्नान के बाद किसी भी तीर्थ में शरीर पोंछ लेने से उसका पुण्य आधा नष्ट हो जाता है। इस विधि से कोई एक बार गंगा स्नान कर ले तो उस गंगा स्नान का प्रभाव उसके शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष के भीतर कहीं भी शरीर छूट जाए, उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी, उसकी सद्गति ही होगी। लो 1 साल की गारंटी, अगली साल आपको फिर आना है और बार बार आना है। जब गंगा जी कृपा करें तब आओ।